नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट यानी कि अगले 1 घंटे आपको खबर दिखाएंगे बिना ब्रेक के, और वो भी कट टू कट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर अग्निकांड से हड़कंप मच गया। बरदाना फैक्ट्री में आग लगने से हाहाकार मच गई। पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में ये हादसा सामने आया, जहां आग बुझाने में 70 से ज्यादा पानी के टैंकर लगे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि भीषण अग्निकांड ने कैसे तबाही मचाई है। बताया जा रहा है कि रात 9 बजे यहां आग लगी और देखते ही देखते इसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस बिल्डिंग के आसपास कई और फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को इस हादसे की जानकारी दी। आरोप है कि सूचना के बावजूद 1.5 घंटे तक दमकल विभाग की टीम नहीं पहुंची। अब जरा सोचिए, 1.5 घंटे में आग कितनी फैल गई। देरी के चलते फैक्ट्री में रखा करोड़ों का सामान जलकर खाक हो चुका है। देर रात 12 बजे तक आग पर काबू पाया जा सकता, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बहुत सारा सामान जलकर राख हो चुका है। बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है। बरदाना फैक्ट्री ये तस्वीरें हैं। बरदाना यानी कि वो जो बोरे होते हैं टाट के, ये उसकी फैक्ट्री थी। अब मैं आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, इंदौर में भीषण अग्निकांड की सबसे पहले तस्वीर। बरदाना फैक्ट्री कैसे धू कर जल रही है, ये दूसरी तस्वीर है। लपटों के चलते वहां पर हड़कंप मच गया। लोग समझ नहीं पाए कि क्या करना है। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई। बड़ी बात यह है कि जब फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई तो 1.5 घंटे तक फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंच ही नहीं पाई, और इसके चलते आग से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि लाखों का सामान यहां पर क्षतिग्रस्त हो गया, और खतरा इस बात का था क्योंकि आसपास में कई दूसरी फैक्ट्रियां भी थी, तो अगर उन तक आग पहुंच जाती तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती थी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिहार की वैशाली से, जहां पर बेंगलुरु की यह घटना, जहां बीच सड़क पर धू कर गाड़ी जलती हुई दिखाई। सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने बेंगलुरु के जेपी नगर के डार्मिया सर्कल की ये तस्वीर बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये गाड़ी जबरदस्त आग की चपेट में आ गई। गाड़ी में आग किस वजह से लगी इसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन गाड़ी जलकर स्वाहा हो चुकी है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि हादसे का शिकार है। बीच सड़क पर ये गाड़ी धू कर जलने लगी। फिलहाल वहां पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और इसके बाद इसे जमकर वायरल किया जा रहा है। लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन काफी ज्यादा चल गया है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या कोई और वजह जिसकी वजह से आग लगी। इस पर लोग अपनी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जांच भी की जा रही है, और ये तस्वीरें बेंगलुरु की टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इधर मॉडल से सियासत और फिर विवादों में पहुंची अर्चना गौतम अब एक नए विवाद में फंस गई। विवाद क्या है, 30 सेकंड की रिपोर्ट में आते। मॉडल से बिग बॉस और फिर सियासी पारी खेलने वाली अर्चना गौतम एक बार फिर नए विवाद में है। कांग्रेस के टिकट पर हस्तिनापुर से चुनाव लड़ रही अर्चना गौतम के खिलाफ अब कांग्रेस के नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई है। मेरठ एसपी को सौंपी शिकायत में कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि अर्चना फर्जी मुकदमे की धमकी देकर पैसे वसूलती है। अर्चना पर कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप ये भी है कि अर्चना ने चुनाव में इस्तेमाल की गई गाड़ियों का किराया तक नहीं दिया। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां दिल दहलाने वाली अगले 1 मिनट। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। बर्क ने कहा कि देश में मॉब लिंचिंग का खेल बहुत दिनों से चल रहा है। जय श्री राम के नारे लगवाकर बेगुनाह लड़के मारे जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक निजाम नहीं बदलेगा देश ठीक से नहीं चलेगा। राजस्थान में शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप डीलर्स की सांकेतिक हड़ताल है। ऐसे में एक बार फिर से प्रदेश में पेट्रोल पंप बंद है। 2 अक्टूबर से पेट्रोल पंप डीलर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। डीलर्स एसोसिएशन सरकार से वैट कम करने की मांग कर रहा है। चुनावी राज्यों में उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी आज मंथन करेगी। शाम 6:30 पर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन होगा। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह मौजूद होंगे। तमिलनाडु के नीलगिरी में टूरिस्ट बस खाई में गिर गई। मारापलम के पास हादसे में 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऊटी से मेट्टापालयम जा रही थी ये बस, जिसमें 50 से ज्यादा लोग ट्रेवल कर रहे थे। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां मुरैना से हवाई कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। भीषण आग के चलते इलाके में हड़कंप मच गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दहीसर इलाके की। बहुत घनी बस्ती वाला इलाका है दहीसर, और ऐसे में आप देखिए कि कैसे यहां पर आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। ये अग्निकांड कैसे सामने आया, क्यों सामने आया, ये बहुत बड़े सवाल है। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी कहानियों को बयां करती है। कैसे यहाँ पर आग लग गई है और आग लगने के बाद स्थिति कितनी विकराल है आप इसमें देख सकते हैं। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, ये सबसे राहत की बात है। लेकिन बताया जा रहा है कि अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ा।
और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली और इससे पारा लुढ़क चुका है, लेकिन कई रास्ते बंद होने से कई लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। स्थिति क्या है, तस्वीरों के माध्यम से देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली। लौसर गांव में बर्फीले मौसम के बीच बर्फ बरसती नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद इलाके में पारा तेजी से लुढ़क गया। बर्फबारी की वजह से मनाली लेह मार्ग दारचा के पास बंद हो गया। दारचा सरचू लेह रोड पर यातायात प्रभावित हो गया है। लाहौल घाटी के कोकसर क्षेत्र में हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश देखने को मिली है। और आगे बढ़ते हुए आपको खबर दिखाते हैं मानसूनी आफत से जुड़ी हुई, जहां इसकी खौफनाक तस्वीर झारखंड से सामने आ रही है। गिरिडीह में भारी बारिश से आफत देखने को मिली। 3 घंटे की लगातार बारिश ने कोहराम मचा दिया। भारी बारिश से सीता नाला में जबरदस्त उफान है। अचानक आए सैलाब में स्कूली छात्राएं फंस गई। सीआरपीएफ ने बाढ़ में फंसी छात्राओं को रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। मामला मधुबन क्षेत्र का है, जहां ये बच्चियां शाम के वक्त अपनी कोचिंग से घर लौट रही थी और इस नाले में अचानक से आए भयंकर सैलाब की वजह से फंस गई। देखते देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि छात्राएं अपनी जान बचाने के लिए एक पत्थर पर चढ़ गईं। ग्रामीणों को खबर लगी तो कई लोग सैलाब के बीच इन छात्राओं को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद वहां पर कुछ लोगों ने सीआरपीएफ के जवानों से मदद मांगी। जानकारी मिलते ही सीआरपीएफ की टीम वहां पर पहुंची और देवदूत बनकर कैसे रस्सी के सहारे इन छात्राओं का रेस्क्यू किया गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पानी का जो वेग है वो अच्छा खासा है और ऐसे में अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती तो कोई भी हादसा हो सकता था। ऐसे में ये मुश्किल हालात थे जिसमें कि सीआरपीएफ के जवानों ने इन छात्राओं की जान बचाई। और रामनगरी अयोध्या को संवारने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे तैसे बचाई, देखते ही देखते 20 सड़क पर कार जलकर खाक हो चुकी है। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हाईवे पर किस तरह से ये कार आग की लपटों से घिरी हुई है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ लोग दिल्ली से नैनीताल घूमने जा रहे थे। तभी नैना गांव के पास अचानक चलती गाड़ी के बोनट से धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत गाड़ी को रोककर सड़क किनारे लगाया और गाड़ी में बैठे लोग जैसे ही बाहर निकले, आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें उस वक्त जिस वक्त ये आग लगी, बताया जा रहा है कि वक्त रहते सभी जब निकल गए तो ये आग कार को अपनी चपेट में ले चुकी थी और उससे लोगों की जिंदगी बच गई। ये 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। एक जलती कार की तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे राहत की बात कि कार के अंदर उस वक्त कोई मौजूद नहीं है। ये दिल्ली से नैनीताल घूमने जा रहे थे और नैना गांव के पास ये हादसा हो गया। हाईवे पर ये कार आग के गोले में तब्दील हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम को वहां पर बुलाया गया। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाती तब तक ये कार जलकर स्वाहा हो चुकी है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अगली बड़ी खबर है राजस्थान के अनूपगढ़ से, जहां राजस्थान के अनूपगढ़ में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़े के दौरान एक युवक ने 3 को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छ कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छता ही सेवा.com पर जाएं। आइए सब मिलकर आज 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। ज्यादा जानकारी के लिए स्वच्छता ही सेवा.com पर आप जाएं, आपको इस पर तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। और फ्रेश एंड फास्ट में आगे आपको दिखाएंगे 100 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। से अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद में चोरी की वारदात, घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना घटी। सीसीटीवी में चोरों की पूरी करतूत कैद हो गई है। पूरा मामला गाजियाबाद के विजयनगर इलाके का है। सेक्टर 9 का ये पूरा मामला है। मकान नंबर D122 में बेखौफ चोरों ने मकान का ताला तोड़ा और फिर दाखिल होकर सामान और पैसों की खोज शुरू कर दी। इसके बाद घर के अंदर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर में रखे लाखों की ज्वेलरी और 45,000 रुपए पर अपने हाथ साफ कर लिए। चोर इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनकी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर इन आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन चोरी की वारदात सनसनीखेज है और अब लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि इतनी आसानी से ताला तोड़कर चोरी की वारदातों को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। यहां राहत की बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे में इन चोरों की तस्वीरें कैद हो गई, चेहरे दिखाई दे रहे हैं और पुलिस इसके आधार पर इन चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि लाखों की ज्वेलरी घर पर रखी थी, 45,000 रुपए कैश रखे थे और इन्हें लेकर ये चोर यहां से रफू चक्कर हो गए। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। राजस्थान के पाली में आरोपित शिक्षक के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। स्कूल के शिक्षक को छेड़छाड़ के आरोप में अरेस्ट किया गया। शिक्षक पर 4 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप है। परिवार वालों ने पुलिस और स्कूल पर फंसाने का आरोप लगाया है। आरोपी शिक्षक के घर वाले अब ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें रिहा किया जाए, क्योंकि स्कूल संचालकों ने उसे झूठे आरोप में फंसा दिया है। दरअसल शिक्षक का
पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसने बच्चे के साथ अश्लील हरकत की, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत कर उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आरोपी के परिवार का कहना है कि जिस टीचर ने वारदात को अंजाम दिया वो कोई और है और उसे स्कूल प्रशासन बचा रहा है। आरोपी शिक्षक के परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस मामले में निष्पक्ष जांच करे और सही आरोपी को गिरफ्तार करे। दोषी को तो बचा लिया गया है और निर्दोष को अंदर हटा दिया। ये क्या कह रहा है? ये हमें तो लगता है कि दो दिन से स्कूल डिपार्टमेंट पूरी अपनी गणित बैठा के इस बच्चे को निर्दोष को फंसाया है। अब इसकी हम सीबीआई से जांच करवा रहे हैं। अगर पूरी पुख्ता सीबीआई से जांच होगी तो ये। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के भलसवा डेयरी में डबल मर्डर से सनसनी हुई है। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, दूसरे युवक को चाकू गोदकर मौत के घाट उतारा गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बुराड़ी और भलसवा डेयरी की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। करीब 3 घंटे बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। परिजनों का यह कहना है कि मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल अब दोनों थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है और जांच की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात है, देखिए किस तरीके से पूरी घटना हो जाती है और पुलिस सीमा विवाद में उलझी रहती है। ये कोई पहला इस तरह का मामला सामने नहीं आया जब दिल्ली पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही हो। इससे पहले भी हमने ऐसे केसेस सामने देखे हैं। टाइम्स ऑफ भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से वहां पर पुलिस की टीम फिर पहुंची। दोनों ही थानों की पुलिस वहां पर पहुंची है। डबल मर्डर हुआ है दिल्ली में, जिसके बाद सनसनी फैल गई है। प्रदेश की राजधानी दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे, देखिए किस तरीके से यहाँ पर डबल मर्डर किया गया। टाइम्स ऑफ भारत पर वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसके बाद वहाँ पर स्थिति किस तरह की बन गई और फिर पुलिस की भारी टीम मौके पर मौजूद रही। को मार के गए पहले, फिर मैं उसको जगजीवन लेके गया हूँ। जगजीवन ने उसका इंजेक्शन लगाया, 112 फोन करा, कोई पुलिस नहीं आई, न कोई कार्रवाई हुई। पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या कहा? सर जी हमें चाहिए इंसाफ और कुछ नहीं चाहिए। सर जी तो उसके बड़े भाई का मर्डर नहीं होता। 30,000 रुपए का फोन था जो गया है, जिनका फोन में छीन के ले। हाँ, इसके छोटे भाई का हेमू, और उसको 9 नंबर गली में मारा जगराम चौक के लड़कों ने। पूरी गली गवाह है जिस टाइम इसके भाई को मार के गए। मैं जगजीवन लेकर। दिन में कोई कार्रवाई हुई? दिन में कोई सर जी कार्रवाई नहीं, ना कोई 100 नंबर आई, नहीं पुलिस आई। और अब बात लखनऊ में बीती रात हुए हादसे की, जो सीएम आवास के पास हुआ है। लखनऊ में डंपर ने जोरदार टक्कर मारी है। सीएम आवास के सामने डंपर कार में जोरदार टक्कर हो गई। नगर निगम का डंपर तेज रफ्तार में कार से टकराया है। आपको ये बता दें कि डंपर कार की टक्कर के बाद लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। नगर निगम का ये डंपर बताया जा रहा है जिसकी कार के साथ जोरदार टक्कर हुई है। देखिए लोग वहां पर इकट्ठा भी हो गए। टक्कर बहुत ही ज्यादा जोरदार थी। देर रात ये पूरा हादसा हुआ है। ये जो आप डंपर देख रहे हैं नगर निगम का डंपर बताया जा रहा है, इसकी कार के साथ बहुत भयानक टक्कर हुई। टाइम्स ऑफ भारत पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से पूरी कार का यहाँ पर जो हालत है वो आप समझिए कि कार चकनाचूर हो चुकी है, पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इतनी जोरदार ये टक्कर थी कि वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। कुछ समझ पाते लोग कि हुआ क्या। उससे पहले तेज आवाज आई टक्कर की। और वहीं यूपी के चित्रकूट से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। छात्रा को अगवा करने के दावे पर पुलिस का बयान सामने आया। लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। हमने आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला है। घटना के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आया वो आपको बता रहे हैं। दरअसल पहले दावा ये किया जा रहा था कि कोचिंग से निकली छात्रा को बदमाशों ने किडनैप किया और फिर नदी में फेंक दिया। लेकिन अब पुलिस के बयान से मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस का ये कहना है कि छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। पहले क्या कहा जा रहा था इस पूरे मामले में कि बदमाशों ने अपहरण किया और लड़की को नदी में फेंक दिया, क्योंकि लड़की की हालत गंभीर है। लेकिन अब पुलिस का नया बयान इस पूरे मामले में सामने आया और पुलिस ये कह रही है कि इस लड़की ने खुद आत्महत्या की कोशिश की। हमारी टीम्स द्वारा घटनास्थल निरीक्षण और मंदाकिनी नदी के पुल तक पड़ने वाले रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी फुटेज खंगोलना आरंभ कर दी थी। मैं स्वयं भी सारा मार्ग पैदल घूमकर आई हूँ। सभी सीसीटीवी कैमराज को हमने देखा है
और जो परिस्थितियां परिवार द्वारा बताई जा रही हैं वो कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि बिल्कुल नदी से 10 मीटर पहले तक का ही फुटेज जो उपलब्ध हुआ है उसमें युवती द्वारा स्वयं पैदल चल के जाना सामने आ रहा है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि संभवतः उनके द्वारा स्वयं आत्महत्या करने का प्रयास किया गया और इसकी परिस्थितियों को अब थोड़ा बदल के दर्शाया जा रहा है। फिर भी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हम सभी पहलुओं पर जांच करेंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान की आग हमारी